कभी सोचा है, जब सिर में दर्द होता है तो पेन किलर को कैसे पता चलता है कि उसे ठीक वहीं जाना है? या कोई भी दवा बिल्कुल उसी जगह पर कैसे काम करती है जहां उसकी जरूरत होती है? तो आज हम इसी दिलचस्प सफर पर चलेंगे और उस विज्ञान को समझेंगे जो बताता है कि दवाइयां हमारे शरीर में अपना मिशन कैसे पूरा करती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोगों के मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। और इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। ये हमें दवाइयों की एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही फैसिनेटिंग साइंस में, जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। ये वो विज्ञान है जो हमारे शरीर और दवा के बीच होने वाली बातचीत को आप कह सकते हैं डिकोड करता है। और ये एक ऐसी बातचीत है जो हमारी सेहत को बेहतर बना सकती है। अब देखिए, किसी भी दवा के मिशन को समझने के लिए फार्माकोलॉजी इसे दो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ज़रूरी सवालों में तोड़ देती है। पहला, हमारा शरीर उस दवा के साथ क्या करता है, और दूसरा, वो दवा हमारे शरीर के साथ क्या करती है। इसे आप एक टू वे ट्रैफिक की तरह सोचिए। एक तरफ हमारा शरीर दवा पर एक्ट करता है, उसे तोड़ता है, उसे सफ़र कराता है और आखिर में उसे बाहर निकालता है। वहीं दूसरी तरफ वो दवा हमारे शरीर पर एक्ट करती है और वो ही असर दिखाती है जिसके लिए हमने उसे लिया है। इन दोनों प्रक्रियाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मिशन के पहले हिस्से में चलते हैं, यानी ये देखते हैं कि दवा हमारे शरीर में सफ़र कैसे करती है। इस पूरी प्रोसेस को साइंटिफिक भाषा में कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसका मतलब है दवा की गति। ये जो सफ़र है ना, इसके 4 मेन स्टॉप्स हैं, 4 पड़ाव। और इसे याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है ADME। ए का मतलब है अब्जॉर्प्शन, यानी दवा का खून में मिलना। डी है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी खून के जरिए पूरे शरीर में फैलना। एम है मेटाबॉलिज्म, मतलब शरीर दवा को बदलता है। और आखिर में ई यानी एक्सक्रीशन, दवा का शरीर से बाहर निकलना। और अगर आपको ये पूरी जर्नी याद रखनी है तो इसका एक और भी मजेदार तरीका है, ए ड्रग मूव्स एवरीवेयर। इसके हर शब्द का पहला अक्षर आपको ADME के एक एक चरण की याद दिलाएगा। है ना आसान? अब इस सफर का जो पहला पड़ाव है एब्जॉर्प्शन, उसमें एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर आता है जिसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमने जो दवा ली है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा असल में हमारे खून तक पहुंच पाता है, क्योंकि अगर सही मात्रा नहीं पहुंची तो असर कैसे होगा, है ना? अब दवा का ये जो नुकसान होता है, इसकी एक बड़ी वजह है फर्स्ट पास इफेक्ट। इसे ऐसे समझिए, हमारा जो लिवर है ना, वो शरीर का एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड है। जब हम कोई गोली खाते हैं तो पूरे शरीर में फैलने से पहले वो लिवर से होके गुजरती है और लिवर उसके एक हिस्से को वहीं पर तोड़कर निष्क्रिय कर देता है। तो ठीक है, दवा सिक्योरिटी चेक से बचकर अपनी मंजिल तक तो पहुंच गई, लेकिन अब सवाल ये है कि वो अपना काम करती कैसे है। और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, फार्माकोडायनामिक्स, यानी दवा शरीर पर क्या असर डालती है। देखिए, दवाइयाँ चाबियों की तरह होती हैं और हमारे शरीर में कुछ खास ताले होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स। जब दवा रूपी चाबी इस रिसेप्टर रूपी ताले में एकदम फिट हो जाती है तो वो एक सिग्नल भेजती है और बस शरीर में असर दिखना शुरू हो जाता है। अब ये जो दवा वाली चाबियां हैं, ये 2 मेन तरीकों से काम करती हैं। कुछ होती हैं एगोनिस्ट, जो एक्सेलरेटर की तरह हैं, वो रिसेप्टर को ऑन कर देती हैं। और दूसरी होती हैं एंटागोनिस्ट, जो ब्रेक की तरह हैं, ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं ताकि वो काम ना कर सके। अच्छा, यहाँ 2 और शब्द हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, पोटेंसी और एफिकेसी। पोटेंसी का मतलब है कि असर दिखाने के लिए दवा की कितनी कम मात्रा चाहिए, और एफिकेसी का मतलब है कि वो दवा ज़्यादा से ज़्यादा कितना असर दिखा सकती है। हो सकता है कोई दवा बहुत पोटेंट हो, मतलब उसकी छोटी सी गोली ही काफ़ी हो, लेकिन उसकी एफिकेसी कम हो, यानी वो बस हल्के फुल्के दर्द पर ही काम करेगी। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि दवा का ये सफ़र और उसका असर हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। हर शरीर अलग है और यही बात दवा के मिशन को थोड़ा मुश्किल बना देती है। ज़रा सोच कर देखिए, हमारी उम्र, हमारा वज़न, यहाँ तक कि हमारे जीन्स, ये सब तय करते हैं कि कोई दवा हम पर कैसा असर करेगी।
यही वजह है कि एक ही डोज जो एक इंसान के लिए परफेक्ट है, वो दूसरे के लिए बहुत ज्यादा या बहुत कम हो सकती है। अब जाहिर है कभी-कभी इस मिशन के कुछ अनवांटेड रिजल्ट्स भी होते हैं, जिन्हें हम साइड इफेक्ट्स या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मतलब ADRs कहते हैं। इन रिएक्शंस को समझने और याद रखने के लिए डॉक्टर्स एक आसान तरीका अपनाते हैं, ABCDE। जैसे टाइप ए रिएक्शन वो हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता होता है, प्रिडिक्टेबल होते हैं, जैसे किसी दवा से नींद आना। लेकिन टाइप बी वो बिल्कुल बिजार मतलब अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जैसे अचानक से कोई एलर्जी हो जाना जिसका डोज से कोई लेना देना नहीं होता। तो इतने सारे फैक्टर्स और साइड इफेक्ट्स के रिस्क के बीच ये तय कैसे होता है कि कोई दवा इस्तेमाल के लिए सेफ है या नहीं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स या TI। इसे आप किसी दवा की सेफ्टी विंडो समझ सकते हैं, मतलब असरदार और जहरीली मात्रा के बीच का फासला। अब इसे कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा रेशो है। हम जहरीला असर करने वाली डोज की तुलना असरदार डोज से करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि कितनी दवा बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर बड़ा नंबर बेहतर है? मतलब जिस दवा का TI ज्यादा हो, क्या वो ज्यादा सेफ है? एक पल के लिए सोचे। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। जिस दवा का थेरेप्यूटिक इंडेक्स जितना ज्यादा होता है, वो उतनी ही ज्यादा सेफ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी असरदार और खतरनाक डोज के बीच उतना ही ज्यादा फासला होता है, यानी गलती की गुंजाइश कम होती है। तो अगली बार जब भी आप किसी दवा की शीशी पर निर्देशानुसार लें या टेक एज डायरेक्टेड लिखा देखें, तो याद रखिएगा कि उन सिंपल से शब्दों के पीछे ये पूरा का पूरा साइंस छिपा हुआ है। एक गोली के इस पूरे सफर को समझना हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि दवाइयाँ काम कैसे करती हैं, बल्कि ये भी समझाता है कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना